दोस्तों, एक बात तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर महसूस की होगी। चाहे वो किसी गांव की कच्ची पगडंडी हो, मोहल्ले की सुनसान गली हो या फिर शहर के बाहर का कोई वीरान हाईवे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा एक हिदायत देते हैं कि शाम ढलने के वक्त या बिल्कुल सुबह सुबह जब अंधेरा हो तो चौराहे के बीच से ज़रा संभल कर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर वहाँ कुछ अजीब गरीब चीज़ें पड़ी मिल जाती हैं। कभी लाल धागे में बंधा हुआ नींबू, कभी मिर्ची, कभी थोड़ी सी राख, सिंदूर या फिर कोई मिट्टी की हांडी। आप देखो, आज के मौसम में, इस मॉडर्न के टाइम में इन चीज़ों को पूरी तरह से डिफाइन तो नहीं कर सकते कि असल में क्या भला है। हम में से बहुत से लोग इसे अंधविश्वास बोल कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यार, कुछ तो बात होगी ना। बिना किसी ठोस कारण के हमारे परदादा दादा इन चीज़ों का कड़ा विरोध नहीं करते थे। वो बाकायदा हमें समझाते थे इन चीज़ों को कभी मजाक नहीं बनाना, इन्हें कभी लांघना नहीं और इनके पास भूल कर भी मत फटकना, क्योंकि उन्हें पता था कि वो चीज़ें यूं ही नहीं फेंकी जाती। वो कोई भारी बीमारी, कोई तंत्र विद्या या किसी की मौत का उतारा भी हो सकता है, जिसे किसी ने अपने सिर से उतार कर चौराहे पर छोड़ जाता है, इस इंतजार में कि कोई दूसरा उसे छुएगा और बला उसके गले पड़ जाएगी। आज प्रेताकाल में मैं एक जो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, वो इसी बात का एक खौफनाक सबूत है। यह कहानी एक ऐसी लड़के की है जिसने अपनी समझदारी पर बहुत घमंड था। उसने बुजुर्गों की उस डांट को उस बकवास समझा और एक चौराहे पर रखे उस मौत के सामान को अपने पैरों से ठोकर मार दी। उसके बाद उसके परिवार के साथ जो हुआ वो आप सुनेंगे तो शायद आज आपके बाद आप सड़क पर चलते हुए 100 बार नीचे देखेंगे। बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह 2017 की सर्दियों की बात है। दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका नजफगढ़, वहाँ से आगे गांव शुरू हो जाते हैं। सुमित नाम का एक लड़का जो 25-26 साल का था, कॉल सेंटर में काम करता था। सुमित को अपनी फिटनेस और आजकल की सोच पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो भूत प्रेत टोना टोटका इन सब बातों को अनपढ़ों का खेल मानता था। एक रात करीब 1:30 से 2 बजे के टाइम का बीच सुमित अपनी बाइक से नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। सर्दियों की रात थी। कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे घर जल्दी पहुंचना था, तो उसने मेन रोड छोड़कर एक शॉर्टकट ले लिया जो गांव के बीचों बीच खेत से जाता था। कुछ देर चलने के बाद एक तिराहा आता है जहां 3 रास्ते आपस में मिलते थे। सुमित ने देखा उस तिराहे के बिल्कुल बीचों बीच एक मिट्टी की काली हांडी रखी है। उसके चारों तरफ सिंदूर बिखरा हुआ है और हांडी के ऊपर कुछ कीले और कच्चा मांस रखा हुआ था। कोई भी आम इंसान होता तो वह अपनी बाइक किनारे से निकाल लेता, लेकिन सुमित को उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा सड़क के बीचों बीच कौन कचरा फैला कर चला गया है। सुमित ने अपनी बाइक रोकी, नीचे उतरा और अपने ही ईगो में आकर उसने उस मिट्टी की हांडी पर अपने जूतों से भारी प्रहार कर दिया। हांडी चूरो चूर हो गई। अंदर का काला गंदा पानी और मांस सड़क पर बिखर गया। सुमित हंसा। उसने कहा, लो निकल गया तुम्हारा भूत। बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने हांडी नहीं तोड़ी थी। किसी तांत्रिक ने बहुत ही खतरनाक मसान को उस हांडी में कैद किया हुआ था और सुमित को एक लात से उस मशीन की जंजीरें खुल चुकी थी। सुमित घर तो आ गया था, लेकिन सच तो यह है कि वो अकेला घर नहीं आया था। सुमित घर जाकर के सो गया। रात के करीब 3 बजे अचानक सुमित की नींद एक बहुत ही गंदी बदबू से खुल जाती है। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो, कई दिनों से वह सड़ रहा हो। सुमित ने सोचा यह शायद बदबू बाहर से आ रही होगी, तो वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। किचन का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। सुमित ने जब अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन के फर्श पर गीले काले कीचड़ के पैरों के निशान थे और वो निशान किचन से निकलकर सीधा सुमित के माता पिता के बेडरूम की तरफ जा रहे थे। सुमित का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर में कौन घुस आया है। वो दबे पांव अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका तो जो नज़ारा उसने देखा वो किसी भी इंसान को जीते जी मार देता। उसकी माँ और पिता गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उनके बिस्तर के ठीक सिरहाने कोई खड़ा था।
वो इंसान नहीं था। वो 1 फुट ऊंचा, लंबा, दुबला पतला साया था। उसका पूरा शरीर शमशान की राख और कोयले से सना हुआ था। उसकी चमड़ी जगह जगह से जली हुई थी और वो साया सुमित के पिता के चेहरे के बिल्कुल पास बैठा उसे घूर रहा था, उनकी सांसें खींच रहा था। सुमित की चीख गले में अटक कर रह गई। वो चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था, शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। तभी उस साये ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा देखकर सुमित का खून जम गया। उसकी आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से कीड़े रेंग रहे थे। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पीले नुकीले दांतों से काला खून टपक रहा था। उसने सुमित की तरफ देखा और ऐसी भारी घुरघुराती आवाज में बोला जो सीधा सुमित के दिमाग में गूंज रही थी, तूने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं तेरा घर को उजाड़ दूंगा। सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह मसान हवा में तैरता हुआ सुमित की तरफ आगे बढ़ा। उसने अपना लंबा सड़ा हुआ हाथ सुमित के गले पर रख दिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। सुमित हवा में उठा, उसका दम घुटने लगा। उसे लगा कि आज उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी सुमित की माँ की आंख खुल गई। उसने जब अपने बेटे को हवा में तड़पते हुए और उस काले साए को देखा तो वो जोर से चिल्ला उठी। कि माँ की आवाज़ सुनते ही सुमित के पिता भी उठ खड़े। वो गांव के पुराने आदमी थे, वो इन सब चीज़ों को समझते थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए घर के मंदिर से गंगा जल का कलश उठाया और अपनी पूरी ताकत से मसान के ऊपर दे मारा। जैसे ही गंगा जल उस शैतानी साए पर पड़ा, वो मसान एक भयानक चीख के साथ जलने लगा। सुमित को जमीन पर पटक दिया और धुएं के एक काले गुब्बारे में बदलकर खिड़की के बाहर गायब हो गया। सुमित जमीन पर घास रहा था। उसके गले पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे, वो बुरी तरह जल रहे थे। अगली सुबह सुमित के पिता उसे एक बहुत पहुंचे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने सुमित को देखते ही कहा, इस लड़के ने चौराहे का एक मसान लांघा नहीं, उसे तोड़ा है। वो मसान इसके पीछे पड़ गया है। अगर तुम लोग रात को नहीं जागते तो तुम्हारे घर पर 3 लाशें सुबह उठती। तांत्रिक ने बहुत मुश्किल से एक पूजा करके उस मसान को वापस शमशान में बांध तो दिया, लेकिन सुमित की जान अभी बच नहीं पाई थी। उसका सारा घमंड, उसका सारा लॉजिक हमेशा के लिए टूट चुका था। आज सुमित 3 साल का है। वो कभी भी रात को अकेले सफ़र नहीं कर सकता और सड़क पर पड़े किसी एक छोटे से लाल धागा भी दिखाई पड़ जाए तो वो अपना रास्ता बदल देता है। दोस्तों, यह थी उस उतारे और मसान की खौफनाक हकीकत। हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जब बात काले और जादू और शमशान की शक्तियों की आती है तो हमारे विज्ञान भी घुटने टेक देते हैं। चौराहे पर पड़ी कोई भी चीज़ मजाक नहीं होती, वो किसी की मौत का इंतजाम हो सकती है। मगर आपको भी चौराहे पर कभी कोई चीज़, हांडी, सिंदूर, नींबू, नारियल ये सब दिखें तो गलती से भी उस पर पैर मत रखना, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस मिट्टी के बर्तन में क्या हो सकता है। क्या आपने कभी अपने शहर, गांव के चौराहे पर कुछ ऐसा देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे ज़रूर खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल लिखें, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। ऐसी सच्ची और देसी और रूह कपा देने वाली घटनाओं के लिए प्रेताकाल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए रास्तों पर संभल कर चलना और भूल कर भी चौराहे पर कुछ भी चीज़ को छेड़ना नहीं। तब तक के लिए शब ख़ैर।